मेरा नाम हर्षित बड़ोनी है। मेरी एज 43 है और मैं देहरादून से हूँ। और मतलब दोनों जगह से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से भी और देहरादून से भी। और मैंने अगस्त में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था 2024 और ये मेरी 5th PRP थी आज। मुझे हेयर फॉल बहुत लंबे समय से हो रहा है, करीबन स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से मुझे होने लग गया था। मुझे लगता था कि मतलब जिस तरह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है शायद बहुत जल्दी मैं पूरा बॉल्ड हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आया कि ऐसी कोई टेक्निक आई है हेयर ट्रांसप्लांट करके, लेकिन उस टाइम पे वो इतना अप्रोचेबल नहीं थी सालों पहले। फिर उसके बाद में मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था मुझे कभी कराना है, कहीं से कराना है, कहीं से कराना है। फाइनली फिर QST के बारे में मुझे पता चला और फिर यहाँ के रिव्यूज़ वगैरह देखे, थोड़ा ये सब कुछ पता करने के बाद मैं फाइनली आई केम टू कंक्लूजन कि शायद ये एक बेहतर जगह हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक मतलब फाइनल तरीका है जिस तरीके से आप जो ग्रोथ चाहते हैं हेयर में और जो आप डेंसिटी चाहते हैं वो केवल हेयर ट्रांसप्लांटेशन से ही अचीव हो सकती है। वैसे तो सोशल मीडिया के ज़रिए अगर हम कहें या फिर हम गूगल के थ्रू रिव्यूज़ देखते हैं, किसी जगह के रेटिंग्स देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं कि क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ये पूरा रिसर्च करने के बाद में और हम ये भी देखते हैं कि हमारी जगह से कोई जगह कितना नज़दीक है या दूर, बहुत ज़्यादा दूर है। तो मुझे लगा कि बजाय दिल्ली जाने के या मैं कहीं और जाऊं, जयपुर जाऊं, मुझे लगा जब QST हरिद्वार में या देहरादून से मात्र 40 मिनट का रास्ता है और ये सब रिव्यूज़, रेटिंग्स, इन सब चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट किया और फाइनली फिर मैं यहाँ आया। और यहाँ पर एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, राजपाल यादव हो गए और भी कुछ लोगों ने, उन्होंने भी मुझे पता चला यहाँ से कराया है। तो फिर एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है कि एक जब सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आ रही हैं और इस तरह के लोग भी आ रहे हैं, लाइट लोग भी आ रहे हैं, तो उस जगह एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो वो वजह थी मेरा यहाँ आने का। मैं समझता हूँ कि मेरा ये थर्ड स्टेज थी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की और मुझे लगभग 3 दिन लगे थे। और हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद में मुझे कभी ऐसा कुछ फील ज़्यादा हल्का बहुत महसूस हुआ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। जैसे मैं फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ तो मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलने में जाता हूँ या इस तरह की फिज़िकल एक्टिविटी करता हूँ मैं, और जैसे घर पे मैं थोड़ा योगा भी करता हूँ। तो इन सब चीज़ों में कोई इम्पैक्ट नहीं आया। 10-15 दिन बाद मैं अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में आ गया था और एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का बहुत अच्छा रहा। और हाँ, पहले हम इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं जब वो स्टेज थी। अभी ये कि कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ ठीक है, हमने एक स्टेप उठाया और रिजल्ट सामने है। और अब सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपने मतलब ये इतना ड्रास्टिक चेंज आया, तो अच्छा लगता है, एक अच्छा फील होता है। जैसे हम कह सकते हैं हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं, खुद अपने आप में बेहतर फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मेरे जो ग्राफ्ट्स लगे थे वो 5700 ग्राफ्ट्स लगे थे और 5700 ग्राफ्ट्स लगे थे मेरे। और इसके अलावा जो टेक्निक जो यूज़ की थी वो थी QST, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। तो थोड़ा सा मैंने पता किया था, पहले अपनी रिसर्च की थी कि FU टेक्निक ये होती है, QST ये होती है, ये होती है। तो पता चला था जो पहले थोड़ी आउटडेटेड जो टेक्निक्स हैं मे बी, तो उनमें कुछ एक ऐसा निशान आता है बैक साइड में जो शायद यहाँ पर तो वो शायद करते भी नहीं होंगे। दूसरी जगह पे मैंने उसको कंपेयर किया यहाँ से, तो यहाँ पर कोई ऐसा निशान नहीं आता कि ऐसा कोई कट का निशान नहीं आता। तो वो चीज़, उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ तो वहाँ फिर पैसा सेकेंडरी हो जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि जो बेस्ट है उस पर ही जाना है। और फिर फाइनली मैंने इस चॉइस को मैंने QST को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास टाइम टू टाइम फ़ोन कॉल्स भी आते रहे रिसेप्शन से और यहाँ के जो स्टाफ टीम मेंबर्स के, और उन्होंने मुझसे फॉलोअप भी लिया जबकि मैं सारा पेमेंट सब कुछ कर चुका था। उसके बाद कोई एक तरह से कोई वैसे लेना देना नहीं था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके बाद भी दे केप्ट ऑन कॉलिंग मी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कुछ भी हो तो आप मुझे बताना। तो वो एक कंसर्न जिसे कहते हैं, वो एक कंसर्न रहता है अपने पेशेंट से, जो कनेक्शन, एक बॉन्ड डॉक्टर से पेशेंट का, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो देखिए अफोर्डेबिलिटी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज का हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है किसी को, पहली बात। दूसरी बात, और चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे जैसे हेयर ऑयल है या फिर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स या मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी में, तो वहाँ पर भी तो आप पैसे खर्च कर रहे हो सालों से और फिर भी हो सकता है रिजल्ट्स ना आए। फिर भी नहीं, मतलब चांसेस ज़्यादा यही है कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉल अरेस्ट हो जाए। पहले तो अरेस्ट होना ही मुश्किल है, लेकिन
अगर आपको सिर्फ हेयर फॉल एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको अरेस्ट तो करना ही है, लेकिन हेयर ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही ज़्यादा ठीक है। इससे तो अच्छा ये है कि जब तक आपके पास में कोई बजट नहीं है, आप कुछ भी ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है। वो पैसे बचा के आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, क्योंकि वो फाइनल तरीका है, फाइनल जरिया है कि जो आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। तो थैंक यू QST, और मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ, और मैं अपने नियर डियर लव्ड वंस को ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अगर किसी को हेयर फॉल है तो QST से बेहतर दूसरा विकल्प मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।